बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। तो चलते हैं जी। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज थॉमस फिनी की कैलकुलस की बुक है। क्वेश्चन नंबर 24 ये tan to थीटा तक जो टेक्निक्स थी वो यूज कर ली थी। अब अगली टेक्निक जो है वो इस तरह रेशनल एक्सप्रेशन टाइप है, इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस पे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25 से 36 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है 9u ओवर 1 प्लस 9u स्क्वायर, ये पोजीशन है। अब जरा आप देखें तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों में किस टाइप के फॉर्मूले हैं, तो उसकी शेप हमें बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं जी, फॉर्मूले हमारे पास हैं ये। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यू इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट यू स्क्वायर। तो इस तरह के फॉर्मूले तो हमने ये 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप्स के जो है हमने वो बनानी होगी। तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है 1 ओवर 1 प्लस 9 यू स्क्वायर। देखें ए प्लस यू वाली फॉर्म है, प्लस है और स्क्वायर रूट भी नहीं है। इसका मतलब है हमें ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी होगी। ओके जी, 9 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ठीक है। और 1 तो अपनी जगह पे एज इट इज, 9u स्क्वायर को 3u होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके जी, अब 3u को लेट कर लेते हैं, लेट 3u इक्वल टू टी। तो 3u du इक्वल टू dt। तो du को 3 को उधर ले गए, dt ओवर 3 दोनों तरफ डेरिवेटिव लेके ये बन गया, फिर dt ओवर 3 आ गया। ओके जी, वापस इधर आते हैं। ये du की वैल्यू है, du की जगह dt ओवर d3, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 3 बाय 9 ओवर 3 इंटीग्रेशन dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो ये आपके पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो 9 ओवर 3 tan इनवर्स t प्लस c आ गया आपके पास। अब t की वैल्यू हमें चाहिए, हमारे पास मौजूद है, वो ये है 3u। तो वापस आ जाए तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स 3u प्लस c, आपके पास आ गया रिजल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26। बिल्कुल वही चीज, बनी बनाई चीज है, 4dx ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 को u ले लें, du 2dx du ओवर 2dx, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है। 26 के बाद 27 28 डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं, उनको भी लिमिट हटा के आपने ट्राई करना है जरूर। 2s ds ओवर 1 माइनस s पावर 4, s पावर 4 है। अब क्या करना है, S4 को स्क्वायर फॉर्म में s स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब यहां से हमने s स्क्वायर को लेट कर लेना है, s स्क्वायर इक्वल टू u, s का डेरिवेटिव 2s ds, ये x नहीं बल्कि ds है। एडिट करते हैं इसे, इट इज s s 2s ds इक्वल टू du। अब वापस इस पे आ जाए, 2s ds du और s स्क्वायर की 1 माइनस यू स्क्वायर। तो आप इस पे फॉर्मूला 1 माइनस यू स्क्वायर वाला उधर से जो मैंने 5 आपको बताए हैं 5, उनमें से आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 को देखें, 2dx और x इंटू 1 माइनस 4 लॉग स्क्वायर x। अब यहां पे क्या करना है, ये आ गया। अब आपने ये 4 लॉग स्क्वायर x है, 4 ये 2 लॉग x का होल स्क्वायर, 2 लॉग x का होल स्क्वायर। अब यहां आपने यूं करना है कि 2 लॉग ऑफ x को, ये 4 लॉग स्क्वायर था ना, 4 2 का स्क्वायर लॉग स्क्वायर जो है ये लॉग x का स्क्वायर, 2 लॉग x का होल स्क्वायर बन गया। अब आपने यहां पे इस चीज को u ले लेना है, u इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x।
डी यू इक्वल टू 1/x 2/x, ये सारा dx को मिला के du बन जाएगा। तो du/1 माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूले वही 5 में से कोई एक लगेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 में कहता है 6dx/x 25x² माइनस 1। ओके जी, ये x u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 6dx/x 25x² कैन बी रिटन एज 5x होल स्क्वायर, लिख दिया। अब यहां से 5x को u ले लेते हैं, तो u और 5x हो जाएगा। du और 5 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इक्वल टू dx। ओके जी, du और 5 जो है आपके पास dx की वैल्यू आ गई। आ जाते हैं वापस इस पे। अब जरा देखिए 6 अपनी जगह पे, dx की वैल्यू du ओवर 5, x की वैल्यू u ओवर 5, ये भी फाइंड की थी मैंने, x u ओवर 5, u ओवर 5 इंटू 5x की वैल्यू u स्क्वायर और 1 स्क्वायर। अब ये 6, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। 6 बाय du ओवर u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये भी उन 5 फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला है जो आपने अप्लाई करना है और इसको आगे आपने सॉल्व करना है। यू हैव टू डू, ये आपने सॉल्व खुद करने हैं। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें जो है वो है dr/r स्क्वायर माइनस 9। यू हैव टू डू, ये 9 3 का स्क्वायर है, एक ही जगह 3 हो जाएगा। dr du ओवर u इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई लेट करने की जरूरत नहीं, u की जगह r है, बस ये चेंज है, a की जगह 3 है, फॉर्मूला पुट कर दे। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहते dx ओवर ex प्लस e पावर माइनस एक्स। ओके जी, e पावर माइनस एक्स है, इसको लिख लेते हैं 1/ex। एलसीएम लेते हैं, ये इधर चला जाएगा और डिनोमिनेटर बन जाएगा ex पावर 2 प्लस 1/ex। ex वापस ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, u बन जाएगा ex dx ओवर ex स्क्वायर प्लस 1। ex dx ओवर 1 प्लस ex का स्क्वायर, इसको ऑर्डर चाहिए, 1 को पहले इसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहां पे लेट करते हैं जी u इक्वल टू ex। क्या लेट कर दिया? u इक्वल टू ex, तो du इक्वल टू ex dx हो जाएगा क्योंकि du ex का डेरिवेटिव ex dx हो जाएगा। अब वापस इधर आ जाते हैं, ex dx की वैल्यू du आ गई और 1 प्लस ex स्क्वायर की जगह u स्क्वायर हो जाएगा, ये ले लीजिए। ex dx की वैल्यू du, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई और 1 प्लस ex स्क्वायर u स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स u का फॉर्मूला है। ये आप वापस चले जाएं, a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें, उधर बुक में आपके पास मौजूद है, जो आपने याद भी करने हैं। tan इनवर्स u प्लस c, u की वैल्यू tan इनवर्स ex और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 था जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसको जरा देखिएगा, कहता है dy ओवर e2y माइनस 1। लिख लेते हैं dy ओवर ey का स्क्वायर माइनस 1। अब ey को u ले लेते हैं, ey इक्वल टू u, राइट। ey का डेरिवेटिव ey dy और du का डेरिवेटिव du। अब ey की वैल्यू u है, इधर u dy इक्वल टू du, dy इक्वल टू du ओवर u हो जाएगा। इस u को इधर शिफ्ट कर दें क्योंकि ey u के इक्वल है, ये देखें। अब इस u को इधर शिफ्ट कर देते हैं, du ओवर du ओवर u हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं वापस अपनी जगह पे, dy की वैल्यू है du ओवर u, ये हमने लिख दिया। ey की वैल्यू है u, इसका स्क्वायर माइनस 1। अब आपने वो फॉर्मूले यूज करने हैं, du और u इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूलाज आपके पास मौजूद हैं, आपने वो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कहता है log ऑफ x dx और x प्लस 4x log स्क्वायर x dx, log स्क्वायर x। इस पे आते हैं और करें, देखिए इधर भी x है, इधर भी है और हमें इसे स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम कर रहा है x। इस x को क्यों ना कॉमन ले लें। ओके जी, log ऑफ x dx और x इंटू 1 प्लस 4 log स्क्वायर x, दोनों से कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 log स्क्वायर x बच गया। ओके जी, अब यहां से हमारे पास
एक चीज ले लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 1 + 4 log स्क्वायर एक्स, इसको ले लेते हैं टी यू कुछ ले लेते हैं। ओके जी, यू ले लिया, u = 1 + 4 log स्क्वायर एक्स, u का डेरिवेटिव डी यू, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 अपनी जगह पे, log स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लगेगा पावर 2 log x, क्या हो गया 2 log x, 2 मल्टीप्लाई हो गया नीचे इधर, और log x 2 - 1 इसकी पावर 1 बच गई। अब ये x पे वो रूल नहीं लगा, अदर देन x पे लगा, इसके डेरिवेटिव से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/x dx। ठीक है, 4 2 are 8 log x/x, ये बन गया du/8, इस 8 को उठा के इधर ले गए, du/8 इक्वल टू, ये इक्वल नहीं, ये एम्प्लाइज है ये वाला, इसको सेट करना है आपने, ये इक्वल नहीं है, du/8 इक्वल टू log x/x dx। अब देखें जी, इस सारे की वैल्यू log x dx/x की वैल्यू क्या आ गई, du/8। आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ वापस, ये क्या बन जाएगा, ये है log x dx/x, इसकी du/8, और ये सारा हमने लिया हुआ है, ये वाला ये वाला सारा हमने u लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा du/8u, तो 1/8 du/u, तो 1/8 log of u, u की वैल्यू वापस रिप्लेस करें तो आपके पास आ जाएगा 1/8 log u, 1 + 4 log स्क्वायर x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, 38 कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले हैं, लेकिन वो डेफिनेट इंटीग्रल वाले हैं, उनको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने के बाद करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले वो है कि इनमें स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व होगा, तो इसके लिए वो फार्मूले बनाने की हम कोशिश करेंगे, वो स्क्वायर रूट वाले। इससे पिछले जो थे वो तकरीबन स्क्वायर रूट वाले थे, लेकिन उनमें हमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ लेट करना पड़ता था। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे और स्क्वायर भी कंप्लीट करके करेंगे, यानी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यू स्क्वायर उधर बना हुआ था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे बना हुआ नहीं होगा, हमें यहाँ यू स्क्वायर बनाना होगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। डी टी ओवर -t² प्लस 4t - 3 नहीं बना हुआ जी, देखें यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर नहीं, इसको ठीक करना है। कैसे? हमने इन दो लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म जो है डिग्री 2 और डिग्री 1 वाली, ये स्क्वायर और पावर 1 वाली जो दो टर्म है, इन दोनों को मिला के स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या -b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab या +2ab, इन दोनों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला बनाना है। ओके जी, अब देखें ए स्क्वायर हमें चाहिए, यहाँ -t² है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ली तो बन गया हमारे पास -t², माइनस कॉमन ली इधर से तो -4t, तो -3 उसी तरह अपनी जगह पर, इससे कुछ कॉमन नहीं लिया। t² -4t है, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ओके जी, t² -4 को 2.2t 2ab लिख लिया हमने, इसको क्या लिख लिया 2ab। अब हमारे पास दो टर्म थी t² -4t, इसको ठीक करते हैं। इसे एक एक्स्ट्रा टर्म वो क्या होनी चाहिए, t² -2t + 2², ये b² है, ये अपनी तरफ से ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -3 एज इट इज अपनी जगह पे, माइनस ये बन गया t² -2t + 2², ये वाला, ये पहली तीन टर्म को मिला के t - 2 का स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2² इज 4 और -3 अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा dt ओवर, ये हो गया 4 - 3 1 + 1 और ये -t - 2 का स्क्वायर। देखे ना, स्क्वायर हमने बना लिया। अब इसको लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं जी, t - 2 को u कर लेते हैं, du dt हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब dt du के इक्वल है तो du ओवर 1 1², t - 2 को u लिया u², 1² - u², साइन इनवर्स u ओवर 1, ये a² - u² फॉर्मूला उन 5 में से एक है, प्लस c प्लस इक्वल टू साइन u प्लस c, u की वैल्यू t - 2 प्लस c। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 यू हैव टू डू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 ये आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम है, आपने बुक से देखना है ये क्वेश्चन कैसा है, आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 41,
डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये x प्लस वन है। ये हमने वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है कि डी यू ओवर यू इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या यू प्लस ए स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला बनाना है। ये x प्लस वन है, ये क्या x प्लस वन है यहाँ पे। तो इस x प्लस वन को क्या करना है, इसको जरूरी है कि यहाँ अगर x प्लस वन है तो अंदर भी x प्लस वन स्क्वायर बनाएंगे, u इंटू यू स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला हमने बनाना है। ओके जी, यहाँ x प्लस वन स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें हम वन ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो पहले तीन टर्म मिलकर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, बाकी सारा कुछ उसी तरह। अब x प्लस वन को u ले लेते हैं, x प्लस वन को क्या ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स प्लस वन, डी यू क्या हो जाएगा, x की डेरिवेटिव dx, वन का डेरिवेटिव 0। अब वापस चलते हैं हम अपने असल क्वेश्चन पे। तो ये dx है, इसकी वैल्यू du, x प्लस वन की वैल्यू u, x प्लस वन स्क्वायर u स्क्वायर, वन इज माइनस वन, वन स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास उन 5 में से एक है, du ओवर u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 1 ओवर ए सीकेंड इनवर्स u ओवर ए प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आपके पास 1 ओवर 1 तो 1 ही हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स x प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, इट्स योर असाइनमेंट, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपने बिल्कुल ऐसा है, x प्लस वन की जगह x माइनस 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 43 एंड ऑनवर्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 से जो स्टार्ट होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज यूज होंगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43 पे कोसिकेंट प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर, कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर dx। अब कोसिकेंट a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया, और dx अपनी जगह पे, यानी कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx। कोसिकेंट स्क्वायर इसी तरह कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ा कि 1 प्लस कॉट इक्वल टू कोसिकेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। 1 को दूसरी तरफ ले चले तो सिर्फ कॉट बचेगा, तो -1 हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर -1 प्लस 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स अपनी जगह पे dx। ओके जी, ये कोसिकेंट 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब सब इंटीग्रेशन के लिए फिट हो गए, सबकी इंटीग्रेशन हो सकती है। अब आ जाते हैं जी, 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये वाला -1 dx प्लस 2 बाय कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। फौरन फॉर्मूले उठाएं, आपके पास फॉर्मूले मौजूद हैं। कोसिकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन इन फॉर्मूलों में अगर आप देखें तो आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट यू बनता है। ठीक है, माइनस कॉट एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x, 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स। फॉर्मूला यूज कर लिया, अब इसको सेट करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी लिखना। अब यहाँ पे -2 कॉट एक्स माइनस एक्स माइनस 2 कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 44 करना है। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 44 आपने बिल्कुल इसी तरह 43 की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कहता है कोसिकेंट एक्स साइन 3x। ओके जी, कोसिकेंट की वैल्यू में होता है 1 ओवर साइन एक्स होती है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में आपने साइन 3x की वैल्यू पढ़ी है, 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू dx। राइट, अब यहां से मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स से कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 बचेगा, -4 साइन एक्स और साइन क्यूब में से एक कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं, लेकिन उसी चैप्टर 10 के अंदर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, और उसमें एक फॉर्मूला आता है 3 - 4 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos 2x/2, या cos 2x का फॉर्मूला लगा के साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें,
या हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप ये बना सकते हैं। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो साइन x/2 की वैल्यू है उससे पहले, उससे जो प्रूव हुआ उससे पहले एक स्टेप की फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक पे, वो है साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2। ये 2 और 4 कैंसिल होकर 2 बन गया। 3 माइनस 2 1 इज 2, ये 2 नीचे वाला खत्म और 2 cos 2x। अब 3 माइनस 2 1 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब यहां से आपके पास बनेगा, इसको अगर लेके चलें तो आपके पास इधर से 1 dx अलग हो जाएगा, माइनस 2 बाय cos 2x। ओके जी, 1 की इंटीग्रेशन x, 2 अपनी जगह पे, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x। cos की इंटीग्रेशन तो sin है, लेकिन cos x की sin x है ना, ये cos 2x है, तो हमने 2x के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देना है। जैसे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सॉरी डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ उलट कर देना है। लेकिन यहाँ ख्याल रखना, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, अदर देन कांस्टेंट से नहीं कर सकते। अब 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, कांस्टेंट है, इससे डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 2 2 से कैंसिल, तो x माइनस साइन 2x प्लस c। तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 46 भी करना है, वो आपका ये बन रहा है, ये साइन 3x cos 2x, cos 3x sin 2x, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, साइन 3x माइनस साइन 2x, ये साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो इसका रिजल्ट आएगा साइन x dx इस पूरे का, तो इसकी इंटीग्रेशन cos x प्लस c आ जाएगी। यू हैव टू डू। तो ये थे आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 46 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह करेंगे।